कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां सब कुछ संतुलन में चल रहा था, जहां इंसान प्रकृति के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन दूर समुद्र के उस पार कुछ लोग कुछ और सोच रहे थे। सोना, दौलत, शक्ति। उनकी आंखों में सिर्फ लालच झलक रहा था। और फिर एक दिन वे लोग अमेज़न में प्रवेश करता है। बड़े बड़े जहाज, अजनबी लोग, अजीब कपड़े और अजीब हथियार। जंगल ने उस दिन पहली बार डर महसूस किया। 1541 को एक ऐसा नाम जो गोंजालो पिज़ारोस के नाम से जाना जाता था, वह आया तो था सोने के शहर एल डोराडो की तलाश में। वह जंगल में घुसा सैकड़ों सैनिकों के साथ। लेकिन अमेज़न कोई आसान जगह नहीं था। भूख, बीमारी, कीड़े, जहरीले तीर, एक एक करके सैनिक गिरने लगे। लेकिन लालच उन्हें आगे बढ़ाता रहा। फिर उसका एक साथी फ्रांसिस्को डी ओरेलाना अलग हो गया। उसने नदी का रास्ता चुना और शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सफर। 4700 किलोमीटर। भूखा प्यासा तूफान, हमले। उनके लिए हर एक दिन जैसे मौत के करीब जाना था। लेकिन वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। और एक दिन वह पहुंच गया अटलांटिक महासागर तक। एक ऐसा महासागर जो दुनिया के सबसे बड़े महासागरों में से एक है। और उसने दुनिया को बताया, यह नदी सबसे महान है। और इसी से नाम पड़ा अमेज़न फॉरेस्ट। कभी कभी सबसे खतरनाक रास्ते सबसे बड़ी खोज तक ले जाते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली अंधेरा अब आने वाला था। यूरोप से आए हुए और लोग, लेकिन वे सिर्फ खोजने नहीं आए थे, वे लेने आए थे और साथ लाए थे कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता। बीमारियां, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा। ऐसी बीमारियां जिनसे यहां के लोग कभी नहीं मिले थे। और फिर एक खामोश तबाही शुरू हुई। लोग गिरने लगे। पूरे गांव खाली हो गए। अनुमान है 90% से ज्यादा आदिवासी खत्म हो गए। जंगल चुप था, लेकिन सब देख रहा था। हर युद्ध तलवार से नहीं होता, कुछ अदृश्य होते हैं। समय बीता और फिर आया एक नया लालच। रबर। दुनिया बदल रही थी। साइकिल, कार और रबर की मांग आसमान छू रही थी। अमेज़न अब सोने से भी कीमती था। लोग जंगल में घुसे। पेड़ों से लेटेक्स निकाला जाने लगा। अब आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता है कि लेटेक्स क्या होता, तो मैं लेटेक्स के बारे में पहले बता देता हूं। लेटेक्स एक दूधिया सफेद चिपचिपा तरल पदार्थ है जो मुख्य रूप से रबर के पेड़ हेवेया ब्राजीलियंसिस की छाल से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रबर का कच्चा रूप है जिसमें लगभग 55% पानी और 40% रबर कण होते हैं। इसका उपयोग टायर, दस्ताने और विभिन्न रबर उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? आदिवासियों को गुलाम बना लिया। उन्हें मजबूर किया गया दिन रात काम करने के लिए।
अगर नहीं किया तो बदले में सजा मिलेगी, सजाए मौत। और हजारों लोग उसमें मारे गए। जंगल फिर भी खड़ा था, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। जब इंसान अपने मूल्यों को भूल जाता है तो वह सबसे खतरनाक बन जाता है। इस बीच कुछ शहर अमीर हो गए। मनाउस, इक्विटोस, ओपेरा हाउस, महंगे सामान। लेकिन यह सब बना था दर्द पर, खून पर। 1912 में एक और मोड़ आया। एशिया में रबर के पेड़ लगाए गए और अचानक अमेज़न का रबर बूम खत्म हो गया और लोग चले गए। लेकिन पीछे क्या छोड़ गया? टूटा हुआ समाज, घाव और यादें। लालच से मिली जीत हमेशा अस्थायी होती है। लेकिन जंगल अब भी खड़ा था, झुलसा हुआ लेकिन जिंदा। और अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, आधुनिक दुनिया की, जहां दुश्मन और भी बड़ा है। जलवायु परिवर्तन, आग, कटाई। क्या अमेज़न जंगल बच पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करके पार्ट 5 को देख सकते हो। धन्यवाद।